भटकती हुई आत्माओं और भूतों के किस्से दुनिया भर में रिपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन सबसे खौफनाक हॉन्टिंग्स अक्सर पानी की गहराइयों में होती है। धरती के सरफेस का ज्यादातर हिस्सा पानी से ढका हुआ है। यही वजह है पानी के अंदर एक से बढ़कर एक रहस्य होते हैं। डाइवर्स, एक्सप्लोरर्स और सबमरीनर्स ने सदियों से वाटर स्पिरिट्स को देखने के दावे किए हैं। कुछ ऐसी स्पिरिट्स जिनका संबंध पानी से होता है और वो अक्सर खतरनाक भी होती हैं। आज के एपिसोड में हम कुछ वाटर स्पिरिट्स के बारे में जानेंगे, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। आरएमएस टाइटैनिक, जिसे कभी अनसिंकेबल टाइटैनिक का नाम दिया गया था, वो आखिरकार अप्रैल 15, 1912 को आइसबर्ग से टकराकर पानी में समा ही गई। साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जा रहे इस जहाज ने डूबते डूबते 1500 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। उस काली रात के बाद से उस इलाके के बारे में तरह तरह की डरावनी कहानियां सुनने को मिलती रही हैं। पानी के अंदर जाकर रिसर्चर्स और एक्सप्लोरर्स ने टाइटैनिक के मलबे को देखा और अपने साथ उन स्पिरिट्स की डरावनी कहानियों को लेकर वापस लौटे। कहा जाता है वहां जाते ही विस्पर्स सुनाई देने लगते हैं। जगह जगह कोल्ड स्पॉट्स होते हैं, तो कुछ एक्सप्लोरर्स ने वहां भटकती हुई आत्माओं को अपनी आंखों से देखने के दावे भी किए हैं, जैसे कि सफेद रॉयल गाउन पहने एक महिला की स्पिरिट और एक मेल स्पिरिट जिसने जहाज के कैप्टन के कपड़े पहने होते हैं। एक खास अकाउंट रैक्स को एक्सप्लोर करने वाले रिसर्चर्स ने रिपोर्ट किया। वो रैक्स एक आलीशान डाइनिंग रूम था जो आज टाइटैनिक का मलबा है। डाइवर्स ने अच्छी तरह ड्रेसअप हुए फर्स्ट क्लास पैसेंजर को रैक्स में देखा, मानो वो कुछ ढूंढ रहा हो, और डाइवर्स को देखते ही वो फिगर उनकी आंखों के सामने से गायब हो गया। माना जाता है प्रेतात्माएं दरअसल टाइटैनिक जहाज के पैसेंजर्स और क्रू ही हैं, जिन्हें आज तक ये एहसास नहीं है कि जहाज डूब चुका है, जिसके साथ उनका अंत भी हो गया है। फरवरी 2018 वियतनाम में मछुआरों का एक समूह एक झील में रात के समय मछली पकड़ने निकला, जिसे वर्षों से हॉन्टेड माना जाता है। मछलियों के इंतजार में वो लोग आधे घंटे तक शांति से बैठे रहे। फिर अचानक एक व्यक्ति ने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और एक मछुआरा पानी में गिर गया। बहुत मेहनत के बाद उसे पानी से बाहर निकाल लिया गया। मछुआरों का दावा था कि उन्हें उस पानी में रहने वाली स्पिरिट्स ने मारने की कोशिश की थी, लेकिन ये वीडियो वायरल होते ही लोगों ने इसे फेक बताना शुरू कर दिया। अगर हम इस फुटेज को स्लो करके ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि उस मछुआरे के हाथ को एक अजीब काले हाथ ने पकड़ा और पानी में खींचा है। वियतनाम के फोल्कलोर में वाटर स्पिरिट्स के कई किस्से शामिल हैं। लोकल्स की माने तो ये माडा स्पिरिट्स हैं, कुछ ऐसे प्रेत जिनकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी। ये स्पिरिट्स अक्सर डार्क कॉम्प्लेक्शन में नजर आती हैं और अक्सर लोगों को मारकर उनकी जान ले लेती हैं, क्योंकि मान्यता है कि जब तक कोई बुरा इंसान उनके प्रेत की जगह झील में नहीं आता, तब तक उन्हें इस योनि से मुक्ति नहीं मिल सकती। लोकल्स महिलाओं को अक्सर वार्न करते हैं कि वो झीलों के करीब अकेले ना जाएं, क्योंकि ऐसी स्पिरिट्स अक्सर महिलाओं को ही निशाना बनाती हैं। दोस्तों, पैरानॉर्मल डाइवर्स नाम की एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन सोसाइटी है जो अक्सर दुनिया के अलग अलग इलाकों में पानी के अंदर जाकर घोस्टली एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करते हैं, और अक्सर इनका सामना वाटर स्पिरिट से होता ही रहता है। इनके एक एक्सपीडिशन के दौरान फ्लोरिडा के टैंपा सनशाइन स्काईवे के नीचे मौजूद झील में टीम को अजीबोगरीब रोशनियां दिखाई देने लगी। ओरिजिनल ब्रिज 1980 में टूटकर नीचे गिर गया था, जिसे फिर से कंस्ट्रक्ट किया गया है।
इस हादसे में 35 लोगों की मौत हो गई थी। साथ ही ये ब्रिज एक सुइसाइड पॉइंट भी रहा है, जहां 200 से ज्यादा लोगों ने सुइसाइड किया है। साथ ही एक ऐसे व्यक्ति की मौत भी हुई है जिसे गन पॉइंट पर पानी में छलांग लगाने के लिए कहा गया था। इसके बाद से इस ब्रिज को हॉन्टेड स्पॉट माना गया है, क्योंकि पानी में तरह तरह की स्पिरिट्स दिखाई देती हैं और ज्यादा करीब जाने पर वो लोगों की जान ले लेती हैं। एक दूसरे एक्सप्लोरेशन के दौरान इस टीम को 150 फीट की गहराई में कुछ अजीब नजर आया और उन्होंने इसकी तस्वीर ले ली। इस तस्वीर में दिखाई दे रही आकृति को डाइवर्स ने एक डाइवर की आत्मा बताया है, जो मास्क पहनकर उनके सामने अपीयर हुई थी। कुछ देर टीम को देखने के बाद वो गायब हो गई। पैरानॉर्मल डाइवर्स ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए दावा किया था कि पानी के अंदर देखे जाने वाली स्पिरिट का ये पहला फोटोग्राफिक एविडेंस था। दोस्तों, ये आखिरी किस्सा यूनाइटेड स्टेट्स के जॉर्जिया का है, जहां एक कपल लेक लेनियर के पास आग जलाकर रात बिता रहा था। तभी उनकी नजर एक महिला की स्पिरिट पर पड़ी, जिसने गाउन पहना हुआ था और वो काफी पारदर्शी नजर आ रही थी। लेक लेनियर दरअसल 38,000 एकड़ का इलाका कवर करती है। इसे 1950s में बनाया गया था, क्योंकि उस दौरान ब्यूफोर्ट डैम का कंस्ट्रक्शन चैटाहोची रिवर में हुआ था। ये झील आज एक पॉपुलर हॉलिडे डेस्टिनेशन है, जहां साल भर सैलानी आते हैं। साथ ही ये झील उतनी ही रहस्यमयी भी है। ऐसा ही एक लेजेंड लेडी ऑफ द लेक का है। इस स्पिरिट का ओरिजिन उस दौरान हुआ जब डैम का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। लेजेंड की माने तो डैम के कंस्ट्रक्शन के दौरान एक रिजर्वॉयर बनाने के लिए लेक लेनियर के पानी को रोका जाना था। पास ही फ्लैट क्रीक नाम का एक इलाका था, जहां एक कम्युनिटी रहती थी। इस कम्युनिटी में कई परिवार रहते थे, जिसमें से एक महिला भी थी, जिसकी स्पिरिट को आज हम लेडी ऑफ द लेक कहते हैं। ये महिला उसी कम्युनिटी में रहती थी और उसे अपने घर से बहुत प्यार था। कंस्ट्रक्शन के दौरान फ्लैट क्रीक से कई परिवारों को जबरदस्ती निकाला गया, लेकिन ये महिला अपने घर को छोड़ने के लिए राजी नहीं थी, क्योंकि उसकी यादें उसी घर में बसती थीं। माना जाता है जब पानी को रोका गया और सारे इलाके में बाढ़ आई, वो महिला अपने घर में ही बैठी हुई थी और पानी में डूबकर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। तब से लेकर आज तक वो उसी इलाके में घूमती है। वो दुख से भरी हुई दिखाई देती है और लोगों के सामने से गायब हो जाती है। हालांकि ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। माना जाता है इस लेक में 200 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिनकी लाशें कभी मिल नहीं सकी। इस कम्युनिटी का अपना कब्रिस्तान भी था, जिनमें से बहुत सी कब्रों को दूसरे इलाके में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन कुछ कब्रें ऐसी भी थीं जो पानी के अंदर ही रह गईं और माना जाता है इन कब्रों में वास करने वाली आत्माएं स्विमर्स की जान लेने का काम करती हैं। वो अकेले तैर रहे लोगों को पकड़कर नीचे खींचती हैं और उन्हें नीचे मौजूद मलबे में बुरी तरह फंसा देती हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।